प्रदेश में चुनाव की तारीख घोषित होते ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। जहां आचार संहिता के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। शहर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, जलसे के लिए पूर्व से ही जिला कलेक्टर से अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होगी। वहीं कलेक्टर द्वारा नगर निगम को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शहर में लगने वाले होर्डिंग पोस्टर को तत्काल हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। उज्जैन में शस्त्र धारकों को अपनी बंदूकें थाने में जमा करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही प्रशासन ने अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। वहीं जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर अपराध वाले व्यक्तियों के ऊपर जिला बदर या रासुका जैसी कार्रवाई भी होगी, जिससे शहर में शांतिपूर्ण मतदान हो सके। अंतिम तिथि तक 3 बजे तक कोई भी मतदाता पात्र है वो अपना नाम जुड़वा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके माध्यम से, हमने कोशिश की है कि कोई छूटे नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति छूटा है आपके परिचय में या तो अभी भी वो नाम जुड़वा सकता है मतदाता सूची। एक हमारी मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी है, जिसमें मैं हूँ, मोनाल मीना जी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर रश्मि देशमुख जी हैं, उसमें एक अधिमान्य पत्रकार क्रांति कुमार वैद्य जी है और पुष्पम साहू जी, दिलीप सिरोहिया और सुचिता श्रीवास्तव, और एक मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी है जिसमें मैं सीओ जिला पंचायत और ज्वाइंट डायरेक्टर है। अब विधानसभा में एसएसटी, एसएसटी, बीएसटी का गठन होता है, उसके बारे में जानकारी है। ये हमारे बैक करो आरओ की जानकारी है। 7 विधानसभा के लिए 7 आरओ हैं। नेक्स्ट ये आरओ है। नेक्स्ट ये सामान्य जानकारी है। बाकी चुनाव के संबंध में आप लोग के अगर कोई प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन इसको चुनाव तक ही सीमित रखेंगे क्योंकि बैठक चुनाव के लिए अवसर पर जो नवरात्रि का आयोजन होंगे घर पे होगा, तो फिलहाल का गड़बड़ी का बात इससे ध्यान रखा जाए। और सर मेरा एक प्रश्न आपसे होर्डिंग पोस्टर लगेगा नवरात्रि संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी संबंध में सबसे पहले आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई, उनको बताया गया। फिर आप मीडिया के बंधुओं से प्रेस से चर्चा की गई है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने होते हैं, जो आज कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के जारी कर दिए गए हैं। संपत्ति विरूपण के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कार्रवाइयाँ शहर में और पूरे जिले में लगातार चल रही है। शस्त्र लाइसेंस के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठक में ये निर्देश के परिपालन में शस्त्र लाइसेंस जमा करने के आदेश जारी कर दिए गए। सभी जो शासकीय कर्मचारी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के यहाँ नियमों के तहत सहायक का काम कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है, आदेश जारी कर दिए गए। चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान हो। सर, गरबा पंडाल में जिस तरह से प्रत्याशी जाएंगे तो क्या वो खर्च उनके उसमें जुड़ेगा, चुनावी खर्च में? देखिए, चूंकि ये त्यौहार का मौसम है और इस इलाके में गरबा होते हैं, तो सबसे पहले तो गरबा पंडालों को उनको भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना हो। सबसे पहले वो किस स्थान पर कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थानों पर गरबा पंडालों को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर यह सुनिश्चित करना कि वो राजनीतिक कार्यक्रम न करें, ये बहुत मुश्किल है। तो सार्वजनिक स्थानों पे तो अनुमति नहीं होगी। अपने निजी परिसर में वो कार्यक्रम करें, और अगर निजी परिसर में वो कार्यक्रम करते हैं तो जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान है उसको उनको फॉलो करना। सर, आरती के लिए भी बुलाते हैं प्रत्याशियों को, तो ऐसे में आरती करना उनके लिए रहेगा या फिर उसमें खर्चा उनका जुड़ेगा? देखिए, कोई अगर किसी को बुलाता है, इस पर रोक नहीं है, लेकिन अगर उसका उपयोग राजनीतिक मंच के रूप में होता है तो निश्चित तौर पे वो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों को आकर्षित करता है और उसके जो प्रावधान है उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर प्रत्याशी उनके खर्चे में जुड़ेगा, इस तरह के प्रावधान वो प्रचार का एक माध्यम भी बनेगा। सर, महाकाल की व्यवस्थाएं भी क्या चेंज की जाएगी? मंदिरों की व्यवस्थाओं में कोई चेंज नहीं है। जरूर है कि ये कोटा वोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया। सर, शस्त्र की बात की गई थी, आपने आदेश जारी कर दिया। सर, कितने शस्त्र, ऐसा कुछ है? लगभग 6000 शस्त्र यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। उन सभी को जमा करने का आदेश दे दिए गए। 2 तरह का ऑप्शन दिया गया है।
थाने में भी जमा कर सकते हैं और जो अधिकृत शॉप्स हैं वहाँ भी जमा कर सकते हैं। कई लोगों को इसमें छूट दी गई है और ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की जान माल को खतरा हो और वो अगर ये सिद्ध करता है तो ऐसे मामलों में उन्हें विशेष परिस्थितियों में छूट दी जाती है। सर, इस बार वोटिंग में 2 बड़ी नए नियम है और दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सर क्या है सर? दिव्यांगों के लिए और 80+ वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने ये सुविधा दी है कि वो अपने घर पे मतदान कर सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि सेंटर में होती है। वहाँ एक बूथ बनेगा, संबंधित मतदान पार्टी जाएगी, समस्त प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को सूचना दी जाएगी, वोटिंग कंपार्टमेंट उस तरह से बनेगा। सुविधा ये है कि उसके घर पे जाके वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए क्योंकि बहुत बड़ा वर्कफोर्स लगता है, उसकी तैयारी हो गई है। ऐसे मतदान दलों का गठन होगा और वो जाके वोटिंग करेंगे। किस दिन होगा सर? वो चुनाव वाले दिन ही होगा? नहीं, उसके पहले होगा। 5 दिनों का समय दिया जाएगा उसके पहले।